जितना दिमाग भाजपा चुनाव जीतने में लगाती है, काश उसका आधा दिमाग भी भाजपा काम करने में लगा दे तो शायद पूरे बिहार का भला हो जाए, पलायन रुक जाए, बेरोजगारी दूर हो जाए। लेकिन साहब मजे की बात यह है कि भाजपा को बिहार से मतलब थोड़े है। वो महिला आरक्षण बिल जो 2023 में पास कर दिया गया था, सरकार को उस पर काम करना चाहिए। लेकिन ये तो ठहरे भाजपा वाले, करेंगे तो अपने मन का ही। और ये सारी बातें हम नहीं बल्कि सन ऑफ मल्लाह कहे जाने वाले मुकेश सहनी कह रहे हैं। मुकेश सहनी का यह मानना है कि भाजपा को बस अपना काम होने से मतलब है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, यही भाजपा का स्लोगन है। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी ने जो कुछ बातें भाजपा को लेकर कही हैं, आज के वीडियो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में इस वक्त सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि तगड़े वार पलटवार के दौर से गुजर रहा है। विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने जो कुछ बोला है, उसने सीधे भाजपा सरकार के ऊपर कई सारे सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। क्योंकि मुकेश सहनी का यह मानना है कि बिहार में नई सरकार बनने के बाद से कामकाज की रफ्तार ऐसी हो गई है जैसे किसी ने ब्रेक लगा दिया हो। चुनाव के वक्त में जो वादों की रफ्तार थी, अब वो फाइलों की धूल खा रही है। उनका आरोप ये है कि चुनाव के दौरान खजाना खोल दिया गया था, लेकिन सरकार बनने के बाद तिजोरी का ताला भी नहीं खुल रहा है। हालात ये हो गए हैं कि मुख्यमंत्री के साथ गिनती के 2 मंत्री हैं, जिनकी वजह से इन्हीं लोगों में विभागों का बंटवारा कर दिया गया है, जिसकी वजह से सारे कामों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। मुकेश सहनी का यह कहना है कि जब मंत्री बनाने ही हैं तो फिर देरी किस बात की है, या फिर सरकार ट्रायल वर्जन में जो है वो सम्राट चौधरी और बाकी जो मुख्यमंत्री बने हैं उसी को मैनेज कर रही है। ये सवाल सिर्फ विपक्ष का नहीं है बल्कि आम जनता का भी बनता जा रहा है। आपको बता दें कि सीधी तौर पर मुकेश सहनी ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर जितना ध्यान ये लोग चुनाव जीतने में लगाते हैं, उसका आधा भी देश और राज्यों के विकास पर लगा दे तो पूरी तस्वीर बदल सकती है। बिहार से पलायन रुक सकता है, रोजगार बढ़ सकता है, लोगों को अपने ही राज्य में भविष्य मिल पाएगा, उन्हें अब इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं महिला आरक्षण बिल की। मुकेश सहनी ने कहा कि 2023 में पास हुआ नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका ये मानना है कि ये बिल महिलाओं को अधिकार देने से ज्यादा परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन की तैयारी का हिस्सा लगता है। यानी कि गेम कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा के ज्यादातर राज्यों में महिला प्रकोष्ठ की कमान सामान्य वर्ग की महिलाओं के हाथ में है, जिससे सामाजिक संतुलन पर भी सवाल उठते हैं। मुकेश सहनी का यह भी दावा है कि नारी सम्मान सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उसे जमीन पर भी दिखना चाहिए। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी ने आरएसएस पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि आरएसएस का फोकस राष्ट्र निर्माण से ज्यादा चुनावी जीत पर नजर आता है। यह बयान अपने आप में राजनीतिक तापमान को बढ़ाने वाला है। मुकेश सहनी ने साफ कहा कि उनकी पार्टी अब सड़क पर उतरेगी और महिलाओं के अधिकार को लेकर जागरूकता अभियान चलाएगी। यानी कि आने वाले दिनों में बिहार की सड़कों पर सिर्फ ट्रैफिक नहीं बल्कि राजनीति की गर्मी भी देखने को मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बिहार की राजनीति में फिलहाल काम कम इल्जाम ज्यादा वाला सीन चल रहा है। जनता इंतजार में है, वो देखना चाहती है कि साहब ये आरोप और प्रत्यारोप का जो खेला चल रहा है ये कब रुकेगा
और कब सरकार हमारे जो काम है उसको पूरा करेगी, हमें नौकरी देगी, हमें रोजगार देगी, हमारी जरूरतों को पूरा करेगी। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं? मुकेश सहनी ने जो कुछ बातें कही हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।